So we all have heard about the 20th notebook aka छोटी कॉपी. So I am here to address some important points about it कि कब start करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, as all these questions also came up in the top stock in GMC Nagpur. Coming to the first and the most important point कि when do we have to start making the notebook. सो पर्सनली मैंने अपनी छोटी कॉपी बनाना स्टार्ट की थी फ्रॉम सेकेंड रिविजन साइकिल ऑनवर्ड्स. और इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये था कि आई हैव डन माई फर्स्ट रीड, आई हैव डन माई फर्स्ट रिविजन साइकिल्स, दैट मीन्स आई हैव रेड 19 सब्जेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस. एंड जब सेकेंड रिविजन साइकिल में उसको तीसरी बार पढ़ रहा हूँ उन सब्जेक्ट्स को, अब उनमें से जो मुझे फैक्ट्स याद नहीं रह रहे हैं, मतलब वो मेरे वोलाटाइल हार्ड टू रिमेंबर चीज़ें हो गई, एंड उन्हीं चीज़ों को मैं अपनी छोटी कॉपी में ऐड करूँगा. सो यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट राइट कि अगर हम फर्स्ट रीड से ही छोटी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दे तो वैसे भी फर्स्ट साइकिल्स में हमें बहुत कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है. तो अगर हम उन चीज़ों को भी नोटबुक में ऐड करने लग जाए तो छोटी कॉपी नहीं रहेगी, वो हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे. हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के कुछ दिन पहले हम उनको याद कर सके, जिसकी वजह से जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इन केस वो हमारे हाथ से नहीं जाए, उनमें हम मिस्टेक्स ना करें क्योंकि वो हमारी सिली मिस्टेक्स होगी. सो व्हेन आई यूज्ड टू रीड माई रैपिड रिविजन नोट्स एंड BTR नोट्स, उनमें से जो टॉपिक्स मुझे या जो फैक्ट्स मुझे याद नहीं रहते थे, आई यूज्ड टू रोट डाउन इन दैट सेक्शन ऑफ माई छोटी कॉपी. एंड ऐसे ही मैंने अलग अलग सेक्शंस बनाए थे. जैसे मुझे कुछ कुछ चीज़ों में मोस्ट कॉमन कॉज याद नहीं रहते थे, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मेरे लिए बहुत वोलाटाइल थे बट वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, तो उनके अलग अलग सेक्शंस हमें बनाने पड़ेंगे अपनी पर्टिकुलर नोटबुक में. सो टू समराइज, मैंने फैक्ट्स का एक सेक्शन बनाया था, साइड इफेक्ट्स का बनाया था, मोस्ट कॉमन कॉजेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स का भी अलग सेक्शन बना के रखा था. साथ ही साथ जब मैं BTR की TNDs अटेंड करता था उसमें से मैम ने अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो BTR में नहीं है तो मैं उन फैक्ट्स को भी नोट डाउन करके रखता था इन द सेपरेट सेक्शन ऑफ BTR TNDs फैक्ट्स. तो आप अपने हिसाब से ऐसे सेक्शंस बना सकते हो जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, ताकि सब चीज़ें मिक्सअप ना हो एंड जब आप उस चीज़ को पढ़ो तो एक कन्वीनियंट मैनर में आपको वो याद रहे. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि हमें ये चीज़ रिवाइज कब करनी है. यू हैव टू ऑप्शंस कि आप रोज़ 1 घंटा निकालो एंड जो लिखा है उसमें पढ़ने की कोशिश करो. बट अगर आप वैसा नहीं कर सकते हो तो मैं पर्सनली ऐसा करता था कि एक रिवीजन साइकिल ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं जो चीज़ लिखा हो उस साइकिल के दौरान उस नोटबुक में वो मैं चीज़ रिवाइज करूँगा साइकिल के बाद. बट ऑल ओवर इट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छी रिवीजन साइकिल को टाइम करना. लाइक मेरी फाइनल रिवीजन साइकिल मैंने एंड करने की कोशिश की 5th ऑफ अगस्त को, क्योंकि 11th ऑफ अगस्त को पेपर था, बट वो हुई एंड 6th ऑफ अगस्त के आसपास. देन मुझे 7th, 8th, 9th, 10th ये 4 दिन मिले थे मेरी छोटी कॉपी रिवाइज करने को, बुक मार्क देखने के लिए. मैंने 2 BTR ग्रैंड टेस्ट दिया एंड कोशिश किया कि छोटी कॉपी सीरीज़ के कुछ वीडियोस देख लूँ जो मैम ने इंट्रोड्यूस किए थे. हालांकि मैं अपने सारे बुक मार्क क्वेश्चंस नहीं देख पाया, सो वी हैव टू बी सिलेक्टिव इन बुक मार्किंग क्वेश्चन एज वेल. अब ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से क्वेश्चन बुक मार्क करने हैं और कौन से नहीं, ये कैसे पता चलेगा. सो इट्स अ सिंपल थिंग. इट्स लाइक कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर टॉपिक है, बट फिर भी वो वाला फैक्ट हमारे RR या BTR में नहीं दिया हुआ है, देन वी हैव टू बुक मार्क दैट क्वेश्चन. सो वी नीड टू बी सिलेक्टिव इन बुक मार्किंग द क्वेश्चंस ताकि हम उनको प्रॉपरली रिवाइज कर सके एग्जाम के पहले. सो टाइम योर फाइनल रिविजन साइकिल इन सच अ वे कि आपको कम से कम 3-4 दिन का टाइम मिले एग्जाम के पहले अपनी छोटी कॉपी एंड बुक मार्क रिवाइज करने को. एंड मेरे हिसाब से जो बुक मार्क क्वेश्चंस है वो आपको छोटी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. उन चीज़ों को अलग रखिए क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली वहाँ दिए होते हैं, तो उनको लिखने का सेंस नहीं बनता है. जो आपको नई चीज़ें पता चलती है एज फैक्ट्स और जो आपको लगता है ये मुझे कभी याद नहीं रहने वाला, उन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं अपनी छोटी कॉपी के अंदर. एंड ट्राई टू बी लिमिटेड कि आप ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि ज़्यादा लिख दोगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी. एंड ट्राई टू ऐड ओनली क्वालिटी थिंग्स जो आपको सच में याद नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप सब कुछ ऐड कर दोगे नोटबुक के अंदर तो वो रिवाइजेबल नहीं रहेगा. एंड व्हाट्स द पॉइंट कि हम अगर अपनी नोटबुक को एग्जाम के पहले रिवाइज ही ना कर सके तो उसको बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा. सो टू समराइज द वीडियो, मेरे हिसाब से हमें अपनी नोटबुक बनाना स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम सेकंड साइकिल ऑनवर्ड्स. उसमें हमें सेक्शंस बनाने चाहिए अलग अलग चीज़ों के एज पर योर चॉइस. एंड हर एक रिवीजन साइकिल के बाद हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा कि हम अपनी छोटी कॉपी को रिवाइज कर सके. एंड फाइनल रिवीजन साइकिल हमें 3-4 दिन पहले ही एंड करनी पड़ेगी अपनी एग्जाम के. सो वी नीड टू गिव आवर 100% एंड वी नीड टू बी प्रिसाइज इन आवर टाइम मैनेजमेंट. So I guess you guys find this video about the 20th notebook useful. If you have any other doubts, feel free to ask anytime. So see you soon guys, till then, Jai Hind and keep being strong.